मेरे लिए तो कुछ नहीं था, घर परिवार के लिए तो कुछ नहीं था। मेरा सवाल एक ही है, ये हत्या है या इनकाउंटर? आप अपने वोटरों को वापस लाना चाहते हैं तो आप सच बोलिएगा। पूरा गांव बीजेपी वोटर है, लेकिन आप बस इतना ही सवाल का जवाब दे दिए। जब नौकरी उसके लिए तो बहुत छोटा चीज था, नौकरी को तो वो लात मारता है, इसे कुछ था ही नहीं। घर परिवार में अगर कुछ काम रहे तो छोड़ के भागेगा समाज के लिए। पहले जो भी है, हम लोग पुलिस के घर का ही पैदाइश लड़का है और शुरू से ही सिस्टम को देखते आ रहे हैं। देश आज भी गुलाम है, हम लोग आज भी गुलाम है। डर के साए में पूरा परिवार है। ठीक है, हमारे साथ अभी भरत तिवारी के भाई भी मौजूद है। हम इनसे कुछ पूछताछ करेंगे। क्या हुआ तो उस दिन की पूरी वार्ता आप हमें बता सकते हैं? क्या हुआ ये सब आपको सब लोग बता चुका है, जी। उतना हम आपको नहीं बता पाएंगे। मेरा बस 100 सवाल का एक ही जवाब है कि हत्या है कि इनकाउंटर है। सरकार में अगर दम है, सरकार में, हम सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, सरकार आप में दम है तो आप सच बोलने का ताकत रखते हैं तो सिर्फ हमको इतना बताइए, ये हत्या है कि क्या बोलते हैं इनकाउंटर? मतलब आप सवाल सरकार से ये सवाल करना चाह किसी रहे भी हैं? सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे, हम बस अपना बात रख रहे हैं। मेरा सवाल एक ही है, ये हत्या है या इनकाउंटर? आप अपने वोटरों को वापस लाना चाहते हैं तो आप सच बोलिएगा, हत्या है या इनकाउंटर? नहीं तो जिंदगी में आजीवन हम बीजेपी का बहिष्कार करते हैं। बीजेपी वोटर हम लोग हैं, पूरा गांव बीजेपी वोटर है, लेकिन आप बस इतना ही सवाल का जवाब दे दिए। जब भी पूछिएगा आप, एक बार पूछिए या 100 बार पूछिए, हम बस एक ही सवाल करेंगे, ये हत्या या इनकाउंटर? आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के वोटर हैं और पूरा गांव बीजेपी का वोटर है। हाँ, बहिष्कार आप कर रहे हैं ना? पूरा गांव करेगा बहिष्कार, पूरा गाँव करेगा। क्योंकि भरत तिवारी पूरे गांव के लिए था। भरत तिवारी आज अगर इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया, उसके लिए हर एक आंख में आंसू है। आप यहाँ से जाकर के जवैनिया गांव तक देख सकते हैं। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए तो कुछ नहीं था, घर परिवार के लिए तो कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं। घर परिवार में अगर कुछ काम रहे तो छोड़ के भागेगा समाज के लिए। पहले वो समाज के लिए पहले था, घर के लिए कुछ नहीं था। घर के लिए कुछ था ही नहीं वो, मतलब कैसे बोले, हम समझ में आए, समझ लीजिए, घर के लिए कुछ नहीं था। घर से उसको कोई लेना देना नहीं था, समाज के लिए सोचते। बस अगर खाना खा रहा है, कोई आ गया कि ये काम है, खाना छोड़ के चला जाएगा, खाना छोड़ के। अगर वैसे लड़के का अगर ये हश्र हो सकता है तो क्या कोई कल दिन कोई समाज सेवा करना चाहेगा? क्योंकि हम लोग एक अच्छा सोच रखने वाले खानदान के बच्चे हैं, हम लोग का परवरिश वैसा हुआ है। हम लोग शुरू से ही बिहार पुलिस, बिहार से जो भी है, हम लोग पुलिस के घर का ही पैदाइश लड़का है और शुरू से ही सिस्टम को देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का बाप दादा उसमें नौकरी किया है, उस सिस्टम के प्रति इज्जत है। और बिल्कुल रिक्वेस्ट पूर्वक पूछ रहे हैं कि ये हत्या है या एनकाउंटर है? भारत का भी नौकरी की कोशिश नहीं की? नौकरी उसके लिए तो बहुत छोटा चीज था, नौकरी को तो वो लात मारता है, इसे उसका सिर्फ एक ही कहना था कि जिस काम में मेरा दिल लगता है, जिस काम में हमको अच्छा लगता है, हमको किसी को खाना खिला करके अच्छा लगता है, तुमको सैलरी उठा करके अच्छा लगता है, तुम सैलरी उठाओ। हमको अपने से खुद से दूर कर चुके थे आज से 3 साल पहले। हम उनके भाई हैं, हर एक कदम पर रहते थे पहले, लेकिन हमको 3 साल पहले दूर कर चुके थे क्योंकि शादी वादी हो गया मेरा। बोले अब तुम्हारा ज़िंदगी दूसरा है, तुम हट जाओ, मेरा लाइन दूसरा है। हम एक क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी का हश्र यही होता है कि भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया। तो मेरा भी ज़िंदगी कोई ज़्यादा दिन का नहीं है। अंग्रेजों का शासन है यहाँ पर, और अंग्रेजी शासन ऐसे ही करता था, किसी को भी गोली मार दे। सेलुलर जेल ऐसे ही थोड़े बना हुआ है, आप देख रहे हैं इतना छोटा छोटा कोठरी में। तो अंग्रेजी शासन में और इसमें क्या अंतर है? देश तो आज भी गुलाम है, देश आज भी गुलाम है, हम लोग आज भी गुलाम है। डर के साए में पूरा परिवार है। ये कोई आएगा गोली मार देगा, कोई आएगा कोई दफा कोई केस लगा करके झूठ मूठ का उठा करके लेके चला जाएगा। कानून आपके पास है भैया, हथियार आपके पास है। हम लोग तो सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आम जनता, कमजोर जनता, कर ही क्या सकते हैं? हथियार तो आपके पास ना है। हम लोग इसीलिए टैक्स भरते हैं कि आप हथियार लाइए और हमारे ही लोगों को गोली से उड़ा दीजिए। ठीक है, मार दिए, ठीक है, मानते हैं वो गलत था, सही था, वो न्यायालय का विषय था, वो न्यायालय देखता। आप अगर निर्णय करने लगेगा, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो आज पुलिस का गाड़ी यहाँ से जा रहा है तो घर में औरत है, रोड पर का घर है, आप देख रहे हैं, घर में औरत है, लेडीज है, आप वो खौफ क्यों बना दिए हैं? आप वो विश्वास गंवा दिए। चौधरी भैया, आप ही से कह रहे हैं, सीधा सवाल है आपसे, मेरा हर एक सवाल है आपसे, सम्राट चौधरी भैया से सीधा सवाल है, हमको किसी से कोई सवाल नहीं है।
कि अगर आपकी पुलिस ऐसे खौफ बनाएगी, रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी एप्लीकेशन लेकर के, कोई भी शिकायत लेकर के किसके पास जाएंगे? आप ही बताइए। हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे आप हैं, हम लोग से ज़्यादा आपके पास तजुर्बा है ज़िंदगी का। बताइए कि दूसरा रास्ता क्या है? हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका जब मर्जी करेगा मार दीजिएगा, गोली मार दीजिए, बम आपके पास है, गोली आपके पास है। हम लोग को तो कोई लाइसेंस भी नहीं दिए हैं कि रख सकते हैं गोली बंदूक, और हम लोग लड़ने के लायक भी नहीं है, लड़ने के भी लायक भी नहीं है कि हम लोग आपसे युद्ध लड़ेंगे। युद्ध लड़ने का तो यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक सनकी था, वो एक सनकी था, उसके जुनून, जो सिर पर जुनून सवार था, वो जुनून हर कोई में नहीं हो सकता है। वो एक क्रांतिकारी था, लेकिन उसका ऐसे आप लोग अपमान करिएगा, उसका अंतिम ये जाएगा, ये कभी नहीं सोचे थे, और इस सरकार से ये उम्मीद भी नहीं है। अगर आप इसको सुधार सकते हैं, सम्राट चौधरी जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अगर इसको आप सुधार सकते हैं तो बस मांग पूरा कीजिए। जो भी इसमें दोषी है, आप निष्पक्ष जांच करके उसको फांसी का सजा दीजिए। तो हमारी बातचीत जो है भरत तिवारी के भाई से हो रही थी, और उन्होंने भी एक बात ही कही है कि ये जो इनकाउंटर है, ये हत्या, इसका सवाल उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से पूछा है, और मुख्यमंत्री जी से वो जवाब चाह रहे हैं कि ये इनकाउंटर था या हत्या। क्योंकि भरत तिवारी जैसे जो विचार थे वो 18 साल के जब हुए थे, तभी उन्होंने ये ठान लिया था कि वो समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के प्रति सोचेंगे। तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी, इनके जो परिजन है, इनके सवाल का जवाब कब देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए भारत।